नहीं
नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रात्रि के इस ध्यान और ज्ञान सत्र में। और आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आप रोज रात को समय निकाल करके इस ध्यान के जो यज्ञ है उसको संपूर्णता देते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे सुबह के प्रभात के मेडिटेशन सेशंस जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पर निरंतर सुबह 7 से 8 बजे तक रहते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और अपने दिन की शुरुआत ध्यान से कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि हमारा पीएमसी पंजाब चैनल, यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हम सारे मास्टर्स के डिस्कोर्सेज वहां पर अपलोड कर रहे हैं। और आपका अगर कोई सेशन मिस हो गया जो आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप वहां से उसका फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, आज हम अभी वेलकम करते हैं अपनी प्यारी दीदी को, श्वेता शर्मा जी को, जो कि ध्यान पंजाब की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है कि हम सब वेट कर रहे हैं उनकी विजडम सुनने के लिए, उनका ज्ञान का सागर सुनने के लिए। वेलकम श्वेता दीदी, वेलकम। थैंक यू टीपी सिंह जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगी कि कृपया आज आप कोई भी लेट कर इस सत्र को ज्वाइन नहीं करेंगे। आप सब जो हमारे इस टॉपिक का नाम है जागरूकता से ध्यान, आत्मज्ञान, हम पूरी जागरूकता में आज रहेंगे। प्लीज आप अपने बेड पर अगर आप बैठे हैं तो उठकर बैठ जाइए, और अगर आप चेयर पर बैठेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। तो और भी अच्छा होगा अगर आप अपनी वीडियोस भी आज ऑन करेंगे, ताकि हम सब एक दूसरे की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड। एक बार फिर से पुनः मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सत्र में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी अपनी पिक्चर्स ऑन कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रॉपरली बैठे हुए हैं और पूरी तरह से आज के टॉपिक को सुनने के लिए और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए पूरी तरह से तैयार। फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई किताब का कोई ज्ञान दे रही हूँ या कोई बहुत बड़ी नॉलेज दे रही हूँ। आपको इसका नाम सुनकर लगेगा कि शायद बहुत हैवी टॉपिक है, जागरूकता से आत्मज्ञान। फ्रेंड्स, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आज आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। और साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि इस एकाग्रता से आत्मज्ञान में की स्थिति में जाने में बहुत ही सहजता है। आप बहुत ही इजीली इस स्टेज को अचीव कर सकते हैं, और बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, और जो कि मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने अनुभव के अनुसार इसको बहुत ही इजी वे से मैं आप सबके साथ आज साझा करूं। और मुझे ऐसी उम्मीद है आज आप में से कई जो है हमारे मेंबर्स, उनको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, और जिनको बहुत विचार आते हैं उनको भी बहुत सहायता होगी इस आज के टॉपिक से, जागरूकता से आत्मज्ञान। हम सबसे पहले आज समझेंगे कि जागरूकता या अवेयरनेस क्या होती है। जागरूकता जागरूकता जो संबंधित है वो हमारे श्वास से संबंधित है। जब हम ध्यान करते हैं, अपनी श्वास के प्रति हम लोग जागरूक होते हैं, और उसके बाद ही इसका जो दूसरा रूप है जागरूकता का, एकाग्रता, माइंडफुलनेस या वन माइंड होना, जो कि हमारे दिमाग और हमारे मन की स्थिति है। जैसे कि इसको मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी देख रहे हैं, या हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, या कुछ हम सुन रहे हैं, हम इमिडिएटली क्या हुआ कि हम उस चीज पर हमारा फोकस है, लेकिन हमें क्या हुआ, बीच में नींद की झपकी आ गई। तो क्या हो गया, हमारी कंसंट्रेशन उससे डाइवर्ट हो गई। जो हम किसी चीज को सुन रहे थे या हम किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो हमारी जागरूकता है,
अवेयरनेस। लेकिन हमारी बीच में नींद की झपकी लग जाना, इट मीन्स हमारी कंसंट्रेशन या हमारी एकाग्रता का भंग हो जाना। सो हम सब ध्यानी हैं, सो इसलिए हमें एकाग्रता और जागरूकता इन दोनों रूपों को समझना और अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। जागरूकता, जागरूकता का मतलब कि जो हम जागते हुए की स्थिति है उसके अंदर रुकना, उसके अंदर ठहरना, जिसे कि हम इंग्लिश में अवेयरनेस कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपनी श्वासों की ओर ध्यान देते हैं। जब हम अपनी श्वासों की ओर ध्यान देते हैं, इट मीन्स हमारी अवेयरनेस होती है हमारी श्वासों के प्रति। उसके बाद क्या हो गया कि हमें पता चलना शुरू हो गया कि मेरे मन में या मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार। और ये विचारों का चलना, कि मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, इसे हम कहेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन, या मैं अपने प्रति ये अवेयरनेस मेरे अंदर आ रही है कि मुझे इस समय मेरे अंदर बहुत सारे विचार हैं। तो ये एक स्थिति है, ध्यान की स्थिति। अब इस ध्यान की स्थिति में एकाग्रता और जागरूकता का क्या महत्व है, और आंखें खोलते हुए जागरूकता और एकाग्रता का क्या महत्व है, ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। हमारी जो ध्यान में होने की जागरूकता है वो तब तक अधूरी है अगर हम आंखें खोलते हुए एकाग्र नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहेंगे, या इवन कि एक टाइम पे मुझे भी ये चीज लगती थी कि मैं मेडिटेशन तो बहुत कर रही हूँ, फिर भी मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है। मेरा जो इनर डायलॉग मेरे अंदर चलता है, या मेरे विचार जो मेरे अंदर चलते हैं, वो अभी भी नकारात्मक या नेगेटिव क्यों है। मुझे इस चीज का उत्तर नहीं मिल रहा। सो जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। तो इन द मेन टाइम क्या हुआ कि मुझे अपने अंदर से ये लगना शुरू हुआ कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को वॉच करने की या एकाग्र होने की जरूरत है। और इन द मेन टाइम जैसे मैं देख रही थी आजकल जैसे मास मीडिया है, तो मुझे टिक नाहट एक जो संत है वियतनाम में, उनके बारे में पढ़ने के लिए मिला। और मुझे लगता है कि शायद मैंने कभी उनकी कोई बुक भी पढ़ी हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक वर्ड बैठ गया उनका, माइंडफुलनेस, एकाग्र होना, वन माइंड होना। मुझे ये शब्द बहुत मेरे अंदर नॉकिंग करना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, मैं उस मास्टर की ऊर्जा से क्या कनेक्टेड हुई कि मुझे इस माइंडफुलनेस या वन माइंड होने के बारे में समझ आना शुरू हो गया कि मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में इसको कैसे अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने इसकी शुरुआत सबसे पहले ध्यान से करी। जैसे मैंने इसको जिया, मैं वैसे ही आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगी। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने ध्यान करना रोज आरंभ करा, मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ये मेरे अंदर सकारात्मक विचार है और ये मेरे अंदर नकारात्मक विचार है। मेरे अंदर ज्यादा नकारात्मक विचार है और कम सकारात्मक विचार है। क्योंकि ये ऑब्वियस है, हमारा मानव शरीर है, तो हमारे अंदर जीवन के एक्सपीरियंसेस भी हैं। उन जीवन के एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमारे कई बार जो थॉट्स होते हैं या विचार होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन मैंने अपने अंदर ये एनालाइज करा कि मेरे विचार ज्यादातर नेगेटिव थे। और नेगेटिव कैसे थे? हमेशा दूसरों को जजमेंट्स करने में। तो मैंने अपने भीतर के इस पॉइंट को जागरूकता से पकड़ा, यानी कि ध्यान के माध्यम से मैंने इसको पकड़ा। फिर मैंने क्या करना शुरू करा, इमीडिएटली जब भी आंखें खोलकर मुझे उस चीज का आभास होता कि मेरे अंदर नकारात्मक विचार चलते हैं, मैं इमीडिएटली वन माइंड होती। वन माइंड होने का क्या अर्थ है कि जो हम ध्यान करने के बाद अपना कार्य कर रहे हैं, क्या हम अपनी ऊर्जा उसमें डाल रहे हैं। सो जैसे मैं गृहिणी हूं, मैंने ध्यान करा, उसके बाद मुझे अपनी किचन का कार्य करना है, तो मैं देख रही हूँ जितने भी मुझे नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो सारा मुझे खाना बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ध्यान करने से यह हेल्प हुई कि मैं एक्नॉलेज कर पा रही थी कि ये मेरे सकारात्मक विचार है और ये मेरे नकारात्मक विचार है। और दिन के अंत में मैं ये सोच रही थी, ओ माय गॉड, कि मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ।
और मुझे अपने इस एस्पेक्ट पर काम करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, फिर मैंने क्या करना शुरू करा। जब मैं ध्यान में बैठती, मैंने देखना शुरू करा, जैसे मैंने कैटेगरीज बनानी शुरू करी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। तो मैंने क्या करना शुरू करा कि नेगेटिव विचारों को मैंने देखना बंद कर दिया और मैंने पॉजिटिव विचारों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। और जैसे 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 मैं पॉजिटिव विचारों की ओर ध्यान देना शुरू करती गई, इमीडिएटली क्या होना शुरू हो गया, मेरी निर्विचार स्थिति आनी शुरू हो गई। सारे विचार अपने आप शांत होने शुरू हो गए। मैं एकदम से अवेयरनेस की स्थिति में आ, और जब अवेयरनेस की स्थिति में हम होते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है, एकाग्रता। मुझे एकाग्रता मिली कि इस टाइम मैं पूरी तरह से वन माइंड हूं, कॉन्शियस भी हूं, बाहर भी क्या हो रहा है वो मुझे पता है, और मेरे अंदर मैं इस समय जीरो में हूं, शून्य में हूं, ये भी मुझे आभास हो रहा है। और उस टाइम के अंदर आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होती है। मैं फिर से बताऊंगी कि मैंने क्या करा। पहले मैंने 2 कैटेगरीज में देखा, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। अपना ध्यान, यानी कि मैंने शट डाउन कर दिया नकारात्मक विचारों को और मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया सकारात्मक विचारों की ओर। फिर धीरे धीरे मेरी जागरूकता से, कॉस्मिक एनर्जी के प्राप्त होने से धीरे धीरे मेरे वो सारे विचार शांत हो गए और मैं शून्यता की स्थिति में, एक स्टेबल स्थिति पे जहां पर विचार नहीं है, उस स्थिति पर मैं आना शुरू। फिर मैंने इस चीज को और अभ्यास करना शुरू करा। जैसे जैसे मैं अभ्यास करती गई, मेरी इंट्यूशन पावर डेवलप होने लगी। मेरे जितने भी दिन भर की रूटीन की मेरी योजनाएं थी, मेरी प्लानिंग्स थी, वो सब मेरी मेडिटेशन के अंदर होने लगी। जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी, मेरा ध्यान लगा, जब मैं जागरूकता की स्थिति में आई, पूरीनेस मेरी अवेयरनेस हुई, तो मेरी चेतना मुझे खुद ही बता रही है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी रूटीन क्या है, किसी कार्य को कैसे मैनेज करना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, या मुझे कौन से आइडियाज पे वर्क करना है, कौन से आइडियाज मुझे अपने दोस्तों के सामने शेयर करने हैं, अपने घर को, अपने सोसाइटी को या अपने क्लासेस को मुझे कैसे मैनेज करना है। और इवन कि मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे इस टाइम पे वर्क करना है। जैसे मैं आज की आपको बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। दोपहर को मुझे टीपी भैया का फोन आया कि आज कोई मास्टर नहीं है हमारे पास, जैसी मैम आज बिजी है, जैसे उनका थर्सडे होता है, तो आज आपको ही क्लास लेना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बोलोगे। मैंने उनसे आधे घंटे का टाइम मांगा, और मैंने ये आधे घंटे का टाइम इसलिए मांगा कि मैं ध्यान करते हुए अपनी अवेयरनेस के साथ एकाग्रता में आऊं और मैं ये जान सकूं कि आज मेरे ग्रुप की क्या जरूरत है, या आज मुझे कौन सा अपना एक्सपीरियंस एकत्रित करना है। ये 2 चीज। तो इन द मेन टाइम मुझे ये आइडिया आया, या मुझे इंट्यूशन आई कि आज हम जागरूकता से आत्मज्ञान की ओर जाएंगे, और मैंने आधे घंटे के बाद उनको ये टॉपिक बताया। सो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से अभ्यास के बीच जाना है। इसको मैं और आपको एक बहुत ही अच्छी, एक महान एग्जाम्पल से बताऊंगी। जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान मिलना था, या जब वो संसारिकता में थे, उनको हम सब इस स्टोरी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, साधु को देखा, रोगी को देखा, तो उनके अंदर वैराग उठ गया, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में दुख नहीं देखा। तो जब उन्होंने इन दुखों के कारण को ढूंढा, उनको बौद्ध तत्व की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने जागरूकता को ही पाया कि हम अपने जीवन में दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मात्र जागरूक रह के। हम जीवन के एनालाइज में नहीं जाएंगे। हमारे जीवन में जितने भी अनुभव हैं, हम मात्र जागरूकता से, अवेयरनेस से उसको देखेंगे, जागते हुए उसमें रुक कर उनको देखने का प्रयास करेंगे। बस यही आत्मज्ञान का मार्ग है, जो कि हम सबको अनुभव करना है। सेकंड चीज, आंखें खोलते हुए हमें कैसे एकाग्र होना है, जागरूकता से कैसे हमें एकाग्रता की ओर आना। जब हम मेडिटेशन करने के बाद कोई भी अपना काम करें, उसको
वन माइंड होकर करें। और वन माइंड हम कैसे होंगे कि हर काम को करने से पहले हम ध्यान करें। जैसे कि मेरी बहुत सारे साल पहलों से ही मेरी ये रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में उठकर पहले ध्यान करूंगी और उसके बाद ही मैं अपना कोई काम करूँ। सो जब ये रूटीन मेरे अंदर डेवलप हुई, उसका इम्पैक्ट मैं अपने कार्य के अंदर देखने में, अपनी एफिशिएंसी के अंदर देखने में, जो मैं काम कर रही थी या भोजन बना रही थी या कोई भी काम कर रही थी, उसके अंदर जो मेरा स्किल था वो डेवलप हुआ। सो ये एक जागरूकता से एकाग्रता की स्थिति में आने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फ्रेंड्स, अकेले ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि अकेली जागरूकता से कुछ नहीं होगा और अकेली एकाग्रता से भी कुछ नहीं होगा। जो आप जागरूकता से एकत्रित करके ऊर्जा को अपने अंदर जनरेट करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसे अपने संसारिक जीवन में लगाना जरूरी है। यानी कि जो आपकी ड्यूटीज हैं, आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस देख रहे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो आपका काम है उसमें आपको आपकी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे आपने बस आप नींद से उठे और उठकर बैठ गए और फिर सो गए, ये स्थिति है। नींद से उठकर चलना, दिनचर्या के काम करना और उसको यूज करना, अपनी ऊर्जा को उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हम दिन में ऐसे ही करते हैं। क्या हम सुबह उठते हैं और हम क्या बेड पे ही बैठे रहते हैं? नहीं, हम उठकर अपने काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है, हमारे अंदर जो विश्व ऊर्जा है, वो यूटिलाइज होती है। उस विश्व ऊर्जा को अगर हम यूज नहीं करेंगे, फिर वो हमारे अंदर ब्लॉक बन जाएगी। सो इसलिए ये कदापि मत सोचिएगा कि अब मेरा काम सिर्फ मेडिटेशन करना है और मेरा कुछ नहीं। हमें अपने संसारिक कार्यों को, अपनी ड्यूटीज को एज इट इज निभाना है, जो भी हम काम कर रहे हैं, और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। और एक सेकंड बेनिफिट जो आपको होगा, अगर आप जागरूक होते हैं, हर काम करने से पहले आप मेडिटेशन करते हैं और एकाग्रता से अपना काम करते हैं, आपको ये पता चलेगा कि मेरी क्या त्रुटियां हुई हैं, कहां कहां पर मुझे सुधार करने की जरूरत है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमें कोई बताता है कि आपसे ये त्रुटि हुई या आपको इस काम को ऐसा करना चाहिए था, फिर हमें अवेयरनेस आती है, अच्छा मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता था, मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते, जागरूक होते हैं और अपनी अवेयरनेस के साथ अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्ड करते हैं, तब आप खुद ही देख पा जाएंगे कि मुझे कहां पर इंप्रूवमेंट्स करनी। सो ये बहुत जरूरी है। जब आप अपनी इंप्रूवमेंट्स को देखेंगे, फिर आपका कोई भी काम हो, फिर चाहे आपकी व्यवहारिकता हो, आप अपने बिहेव में भी चेंज देखेंगे कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना है और किसी के साथ कैसा बिहेव नहीं करना। हम जैसे कि मैं थी हमेशा कि इमिडिएटली मैं क्या करती थी, हर किसी को जज कर लेती थी या ब्लेम कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे जागरूकता आई, तो इमिडिएटली जो मेरी इनर वॉइस थी वो स्ट्रांग होनी शुरू हो गई कि रुक, तू क्या कर रही है, अभी तुझे किसी को जज नहीं करना है, तुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। हर इंसान का अपना अपना कर्म है। आप अपनी व्यवहारिकता में, अपने शब्दों में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में आप अंतर को अनुभव करें। सो ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। और हम आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? अपनी इंट्यूशन पावर को हम बिल्ड करके, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, हर काम को करने से पहले अपने अंदर के ज्ञान को हम हासिल करें। जो हमारा सत्य है, जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया, वो सत्य हमारे भीतर ही है, हमें उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति क्या है या आत्मज्ञान क्या है। उसका अर्थ यही है कि जब आप अपने प्रति जागरूक होते हैं, अपने हर एक कदम के लिए आपके अंदर अवेयरनेस होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमें ये पता ही नहीं होता है। सबसे पहले बहुत जरूरी जो हम सब पंजाबी फैमिलीज में होता है कि हमें पता ही नहीं हम कितना खा रहे हैं।
हम जब खाने बैठे हैं, हमें चीज अच्छी लगी है, टेस्टी लगी है, हम 2 चपाती 3 चपाती बाहर से कुछ खा रहे हैं तो खा रहे हैं। हमारे अंदर इस चीज को लेके हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कितना जरूरी है हमें भोजन के प्रति अवेयरनेस को एकत्रित करना। जब हमारा कई बार ऐसा होता है मन बस कर रहा है कि बस अब नहीं और खाऊंगा, लेकिन हमें टेस्ट हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते, उस अवेयरनेस को, उस अंदर की आवाज को हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। सो आज से हम सब ये प्रैक्टिस करें भोजन खाने की, पानी पीने की, चलने की, कोई भी काम करने की। और ये सब हम कैसे करेंगे? आंखें खोलते हुए भी। जब आपको लगे कि मैं बहुत खा रहा हूं, इमीडिएटली आपको लगे कि मैं बहुत खा रही हूं, तो इन द मेन टाइम ही आप अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। जब हम इमीडिएटली अपने श्वास की ओर ध्यान देंगे, ये मैं उस ध्यान की बात कर रही हूँ जो हम आंखें खोल के करेंगे। आंखें बंद करके तो हमें मेडिटेशन करना ही है, लेकिन इस स्थिति को हमें आंखें खोलकर भी लेकर आना है, अपनी कंसंट्रेशन या अपनी वन माइंड होने में भी लेके आना है। तब उस स्थिति में हमें क्या करना है? हम इमीडिएटली अपने श्वास की ओर ध्यान दें और अपने दिमाग के पाथवेज को क्लियर देखें। हमने बहुत बार अपने दिमाग की पिक्चर देखी। हमारे दिमाग में जो पिक्चर होती है उसमें बहुत सारे पाथवेज होते हैं, और उन पाथवेज के अंदर जो विचार हैं वो रुके रहते हैं। और वो विचार कौन से होते हैं? अक्सर नेगेटिव विचार होते हैं कि मैं खा लूं, मैं ले लूं, मैं ऐसे कर लूं, दूसरों को ब्लेम कर दूं, दूसरों को बुरा बोल दूं, मैं गुस्सा कर लूं, मेरे में इम्पेशंस है, मैं उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है। तो इन द मेन टाइम आप ध्यान करके अपनी जागरूकता को उस स्थिति पर लेकर आए कि हम इन द मेन टाइम अपने श्वास की ओर ध्यान दें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, और अपने श्वास की ओर ध्यान देते हुए अपने दिमाग के पाथवेज को क्लियर करें। और आप देखेंगे इमीडिएटली आपके अंदर ये ऊर्जा डेवलप होगी। मुझे पता है आप में से कईयों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझना, लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि हमें जागरूकता से एकाग्रता में कैसे जाना है, अपने विचारों को कैसे कल्टीवेट करना है, कैसे नेगेटिव विचारों से सकारात्मक तक और सकारात्मक से निर्विचार स्थिति तक जाना। सो फ्रेंड्स, ये अभ्यास आंखें खोलकर करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि जैसे हम चल रहे हैं या हम वॉक के लिए जाते हैं या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, इन द मेन टाइम भी जब हम चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, सेल्फ डायलॉग कर रहे हैं और हम बातें सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा बिहेव करा, कुछ ना कुछ जिंदगी का हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो टिक नाहट ने, जिसे कि मास्टर थे भी बोलते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक बात बताई कि हम चलते हुए अपने कदमों की ओर ध्यान दें। जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम जिमिंग कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम इमीडिएटली अपने श्वासों की ओर ध्यान दें। जब हम श्वासों की ओर ध्यान देंगे, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, यानी कि हम अवेयरनेस की स्थिति में आ जाएंगे। प्रेजेंट स्थिति में रहना, जागरूकता में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वन माइंड होना, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के भीतर रहना अपने आप में एक ध्यान की स्थिति होती है। जैसे कई लोग बहुत कारीगर होते हैं, उनके हाथों के अंदर बहुत क्षमता होती है, वो कोई अपने मान लीजिए कोई पेंटर है या कोई बुटीक में कोई मास्टर है या किसी का कोई एम्ब्रॉयडरी का काम है, कोई भी क्रिएटिव वर्क, उनकी क्रिएटिविटी में, उनके काम में, उनकी एकाग्रता ही काम आएगी कि वो किस कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं। इधर कोई नकारात्मक विचार आया तो इमीडिएटली हमारे काम में त्रुटि हो जाती। तो इसलिए जरूरी है कि हम हर काम को करने से पहले ध्यान करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर बार काम करने से पहले लॉन्ग मेडिटेशन करना है। आपने जितनी देर अपने उम्र के बराबर ध्यान करा है, जब आपको कोई काम करना है, आप इमीडिएटली उस प्लेस पर खड़े होकर भी अपने श्वास की ओर ध्यान दे सकते हैं
और आप अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस कि आपको कैसे अवेयरनेस को अपने अंदर लाना है और वन माइंड होना है, यानी कि एकाग्रता की ओर जाना। और ये अभ्यास फ्रेंड्स इतना वंडरफुल प्रैक्टिस है कि आप देखेंगे कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं फिर आपके अंदर वही विचार आएंगे जो आपके लिए जरूरी है। एक भी विचार ऐसा नहीं होगा जो आपकी परमिशन के बिना एंटर होगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपनी एक जागरूकता का एक एग्जांपल बताऊंगी कि हमारे ऑफिस में बहुत ही हमारे क्लोज मतलब थे जो कि काम करते थे और उनके साथ हमारा फैमिली रिलेशनशिप भी है। सो हमारा जो ऑफिस है वो मेरे घर के पास ही है। तो वो एकदम से घर पर आए, तो उन्होंने मुझे पूछा मेरे हस्बैंड का नाम लेकर कि वो कहाँ पर है। तो मैंने उनको बोला कि वो चले गए हैं। तो मुझे उनका चेहरा देखकर लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उस टाइम पे फ्रेंड्स उनको हार्ट अटैक आ रहा था और मेरे को एकदम से फील हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनको फटाफट पकड़कर मैं डॉक्टर पर ले गई, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति घटित हुई कि उनकी डेथ हो गई। उनका सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और ये सब सारी घटना 20-25 मिनट के अंदर हो गई। और उस टाइम के अंदर जब मैंने एक मृत्यु को अपने सामने कि अभी 20 मिनट पहले वो इंसान मेरे सामने है और 20 मिनट बाद मुझे न्यूज मिल रही है वो मेरी जिंदगी में नहीं है। सो मैं एकदम से मेरे को शॉक लगा और अब मैं रो रही हूं बहुत कि ये क्या हो गया कि मैं उनको बचा नहीं पाई। क्या मेरे से इतना प्रयत्न नहीं हो सका कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत रोई, लेकिन इमीडिएटली मेरी अवेयरनेस ने मुझे कहा कि क्या तू सब कुछ भूल रही है क्या, कि आत्मा का अपना प्लान है, उनका इतना ही देर इस धरती पर रहना लिखा था। इमीडिएटली मेरी जागरूकता ने, मेरी अवेयरनेस ने मुझे गाइड कर और मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को संभाल कर जो उनके घर फैमिली मेंबर्स को एकदम से शॉक लगा था, मैं उनके घर पर जाकर उनके फैमिली मेंबर्स को संभाला। और मैंने अपने आप को उस दिन बहुत मैंने सच में मैंने अपने आप को ब्रेवो बोला कि मैंने अपनी अवेयरनेस के साथ इमीडिएटली अपने आप को तो संभाला और मैंने औरों को भी संभालने में हेल्प की। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जिंदगी में कभी भी कहीं भी कुछ भी घटित हो सकता है। अपनी अवेयरनेस को यानी कि अपनी जागरूकता को हमेशा जागृत रखना जरूरी है। और जैसे उस टाइम पे भी मुझे अपनी जागरूकता को लाने में या मेरी जागरूकता के आने में 15-20 मिनट का टाइम लगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके अंदर ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली, आपके साथ कुछ पीछे से गिर रहा है, आपके ऊपर दीवार गिर रही है, सो आपको अवेयर रहना है उस टाइम पे। अपनी भावनाओं के संतुलन को, विचारों के संतुलन को आपको खोना नहीं है। अपने विचारों के अंदर संतुलन की स्थिति को बना के रखना। और हम अपने विचारों की जो स्थिति है या अपने शब्दों की स्थिति है, हम इतनी जल्दी खो देते हैं कि हमसे किसी ने कुछ मनमुटाव से कुछ कहा और हम इमीडिएटली उसको आंसर कर दें। सो हमें किसी को आंसर करने की जरूरत है या नहीं है, हम अपनी जागरूकता को बना के रखें। हम चुप रहकर भी क्या हमारा काम चल सकता है, या हमें बोलने की जरूरत है? अगर हम बोलना है तो हमें किस तरह से उसको बोलना है, अपनी बात को किसी के सामने कैसे रखना है, उस टाइम के अंदर हमें वन माइंड होना बहुत जरूरी है। ये जो है ना, ये गोल सा हिस्सा, ये बहुत मैजिकल हिस्सा है, इसमें बहुत कुछ रहता है और जो हमें नहीं चाहिए वो भी हम लोग इसमें भरते रहते हैं। और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि इसको भरने में हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम ही रिस्पॉन्सिबल। हमारी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा घर है, हम अपने घर के एक कमरे में
जितना मर्जी कबाड़ जमा कर ले या जितनी मर्जी चीजें हम उसको सेटल डाउन करके रखें, ये हमारा चुनाव है। क्या हमने उसमें कबाड़ को भरना है या हमें उन्हीं चीजों को रखना है जो हमें चाहिए। यानी कि अपने इस दिमाग के अंदर हमें नेगेटिव विचारों, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, प्रेशर, इन चीजों को रखना है या हमें जो विचार चाहिए उनको रखना है। और मैं एक आज आपको आत्मज्ञान का एक रास्ता बताऊंगी जो मुझे समझ आया और जिसे मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर। जो चीज जहां पर समझ नहीं आए वहीं पे छोड़ दो, लेट गो कर दो। अपने आप यूनिवर्सल एनर्जीज आपको समझाएंगी। आप बस ध्यान करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो चीज जो कॉम्प्लिकेटेड लगे उसे वहीं पर छोड़ दो। अपने आप सारी एनर्जी सेटलमेंट होके आपके विजडम के अकॉर्डिंग आपको समझाएगी। हमसे ज्यादा कोई हमारी चिंता करने वाला इस ब्रह्मांड में है, जो हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी इंट्यूशन के अनुसार हमें समझा देगा कि हमें क्या समझना। हमें बस मेडिटेशन करके अपने अंदर उस इंट्यूशन पावर को अपने भीतर से डेवलप करना। और वो इंट्यूशन पावर, या आप उसे कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, अंदर की आवाज। अक्सर हम अपने इस अंदर की आवाज को हम निग्लेक्ट करते हैं। उस अंदर की आवाज को हम जितना सुनेंगे हम उतना ही एकाग्र होते जाएंगे, उतना ही आपके नकारात्मक विचार छटते जाए। आपकी कल्टिवेटेड थॉट्स होंगे, जो आपको आपके जीवन में चाहिए वही आपके जीवन में होगा। फ्रेंड्स, हमारा जीवन हमारी चॉइस है। हम इस जीवन में सीखने आए हैं, लर्निंग्स लेने आए, ये तो एक बात क्लियर है। लेकिन अपने जीवन को सरलता से, साधारणता से जीना है, ये हम पर निर्भर करता है। सो इसके लिए जरूरी है कि हम जितना जीवन को सरल और साधारण जीना चाहते उतना ही हम अपने थॉट्स को सामान्य रखें। सामान्य इन द सेंस कि अगर कोई नकारात्मक विचार भी आया, इमिडिएटली अपनी अवेयरनेस उसके ऊपर डालें। जैसे कि मैंने उस स्थिति के अंदर करा जब मैं एक मौत को अपने सामने अनुभव कर रही थी। इमिडिएटली मेरी चेतना ने जो मुझे गाइड करा, मेरी अवेयरनेस ने मुझे गाइड करा, वैसे ही हम अपनी अवेयरनेस को हम प्रैक्टिस करें। और एक आत्मज्ञान का मार्ग मैं आपको जरूर आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जितना आपके पास समय हो, सारे दिन में आप जरूर देखिए कि आज आपके कितने नकारात्मक विचार थे और कितने सकारात्मक विचार थे। दिन के अंत में, जैसे कि अभी सेशन खत्म होगा, तो आप अब इससे पहले या इसके बाद में भी आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं कि आज मुझे कितने नकारात्मक विचार आए और कितने मुझे सकारात्मक विचार आए। इसको कुछ परसेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि 50% मुझे नकारात्मक आए और 50% मुझे सकारात्मक आए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो सकारात्मक विचारों की जो शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक सहज स्थिति में, एक स्थिरता की स्थिति में आ जाए। आपके मन से ये अनुभूति होगी ही नहीं कि मुझे नकारात्मक विचारों या सकारात्मक विचारों में जाना है। आई एम स्टेबल, स्टिल, जस्ट एक्सपीरियंसिंग माई लाइफ। और यही भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि अवेयरनेस से अपने जीवन को जिए और आनंद ले। बस यही करने आए हैं। जो हमारी भूमिका इधर है उसे हम निभाएं, जागरूकता से देखें क्या हो रहा है और उसको आनंद अनुभव करें, अपने आप को आनंद की स्थिति में अनुभव करें। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। आप इसे प्रैक्टिस करिए, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी के अंदर भी कितना अंतर हो रहा है। सो एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी
बार बार ध्यान की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे कहेंगे कि मैम हम 40 मिनट ध्यान करते हैं, हम 1 घंटा ध्यान करते हैं। जब आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस हो गई है, आप अपने ध्यान करने की प्रैक्टिस को बढ़ाएं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आपके पास समय है उतना ज्यादा ध्यान। फ्रेंड्स, एक स्थिति में मैंने यही चीज करी और इवन कि मैं अभी भी यही करती हूँ। मेरा काम ही यही है, बस घर का काम करना, बाहर की अगर कोई ड्यूटी है तो मुझे वो करना है, क्लास लेने जाना है, जूम पे सेशन करना है, उसके बीच में भी मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, बाद में भी ध्यान बैठ रही हूँ, आधी रात को मेरी आंख खुल रही है तब भी मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। बार बार हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। ये नहीं हमने 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ध्यान कर लिया, बहुत है। अगर आप 40 मिनट, 1 घंटा ध्यान करेंगे तो आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं जाएंगे, तब आप सिर्फ जागरूकता की स्थिति में आएंगे। जागरूकता की स्थिति से एकाग्रता की स्थिति में आने के लिए आपको अपनी ध्यान की स्थिति को, सिटिंग को बढ़ाना जरूरी है। अमावस्या है, पूर्णमासी है, उसके आगे पीछे के दिन है, ज्यादा ध्यान करिए। शिवरात्रि है, ज्यादा ध्यान करिए। अभी नवरात्रे आएंगे, और ज्यादा ध्यान करिए, ताकि आप अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। और सेकंड, उस जागरूकता की स्थिति से एकाग्रता में आना है, यानी कि अपने संसारिक कर्तव्यों को अच्छे से निभाना है। जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आपका काम है, उसके अंदर आपको एफिशिएंसी को लाना है, उसके अंदर अपनी ध्यान की ऊर्जा को आपको डालना है। इसको पूरी कंसंट्रेशन से डालिए, अवेयरनेस से डालिए कि अभी मैंने ध्यान करा है और अब मैं ये काम कर रहा हूं या मैं अभी ये काम कर रही हूँ। और ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ सुन रहे हैं या भी कोई पेरेंट यहाँ पर सुन रहे हैं, आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, उनको ये हैबिट दे कि आप पहले ध्यान करें और फिर पढ़ाई करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स इस चीज को अपनाएंगे, उनकी जो कंसंट्रेशन है अपनी पढ़ाई के प्रति वो इम्प्रूव हो। और सबसे जरूरी, वो जब भी पढ़ाई करेंगे अपनी पूरी खुशी के साथ करें। और ऐसे ही जो भी हम ध्यान करके काम करेंगे उसमें हमें खुशी मिलेगी, उसमें हमें आनंद मिलेगा कि ये काम मैंने करा है, ये काम मैंने अच्छा करा है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने काम में हम नुक्ताचीनी करते हैं कि ये खाना मैंने अच्छा नहीं बनाया, ये काम मैंने ऐसे अच्छा नहीं करा, ये डील मैंने ऐसे अच्छी नहीं करी, ये मैंने अपने ऑफिस का काम ये अच्छा नहीं करा। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, आप अपने काम को अप्रिशिएट भी करेंगे और दूसरों को भी अप्रिशिएट करेंगे। फ्रेंड्स, इस जागरूकता में अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत इसके बेनिफिट्स। लेकिन आप, आज मैंने आपको रफली बताया है, एक मैंने आपको मतलब कि कि ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि अब आप आंखें खोलकर आप इस चीज को अनुभव करिएगा। और आंखें बंद करके कैसे आपको जागरूकता से एकाग्रता में आना है वो मैं आज आपको ध्यान के माध्यम से करवाऊंगी। लेकिन आंखें खोल के एकाग्रता में कैसे रहना है, जागरूकता की स्थिति में रहना है, वो आपका काम रहेगा। और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे अपने अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन एकाग्रता से आत्मज्ञान की। और अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे जरूर पूछिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। और प्लीज आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा। जिसको भी पूछना है अनम्यूट करिए, पिक्चर ऑन करिए। जी सिमरन जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सिमरन जी। हाँ जी मैडम, एक क्वेश्चन था आपसे कि सामने वाले ने हमें कुछ करने के लिए बोला है लेकिन वो गलत है,
लेकिन उसने बहुत प्यार से बोला है, तो अगर हम वो करते हैं तो ये गलत होगा कि सही होगा? मैं समझ नहीं पाई, फिर से रिपीट करेंगी? जैसे सामने वाले ने हमें कोई काम बोला है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत गलत है करना, पर उसने बहुत प्यार से बोला है कि कर दो प्लीज। अगर हम वो कर दें तो इसमें सही है कि गलत मैम वो काम हमें करना ही नहीं जिसके अंदर हमारे अंदर यस नहीं है। हम है? वो ही काम करेंगे जिसकी यस हमारे अंदर है, जिसकी इंट्यूशन, जिसकी छोटी वॉइस हमारे अंदर है, हमारी आत्मा जिसके लिए यस कह रही है, हम वही काम करेंगे। कोई हमें प्यार से कह रहा है कि चोरी कर दो, क्या हम चोरी करेंगे? नहीं। ये आपका चुनाव है। हाँ जी मैडम। इसके ठीक है। लिए जरूर ध्यान में बैठो और उसके बारे में विचार करो, जागरूकता की स्थिति में एकाग्रता से आओ और उसके बारे में सोच के आंसर करो। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी, थैंक्स फॉर आस्किंग। यस मैम। सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सीमा जी। मैम मेरा क्वेश्चन था ये कि जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई भी काम आपसे नहीं होता है, मतलब आप बहुत कोशिश करते हो और वो नहीं मैनिफेस्ट होता है, तो आप उसको यूनिवर्सल पे छोड़ दो। हम्म। आपने भी बोला था मैम ऐसा। तो मैम ऐसा मतलब जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ, जैसे मेरे को घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे हो जाते हैं, तो मैं मेडिटेशन करते करते तो फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे 2 घंटे से बैठी हूँ और बच्चे बाहर खेल रहे हैं या फोन में लग रहे हैं, तो लेकिन एनर्जी बहुत हाई होती है उस समय, मेरे मतलब उठने का मन नहीं होता। तो उस समय मैम इस सिचुएशन के लिए मैं क्या करूँ? इमीडिएटली उठकर अपने क्योंकि उस बच्चों समय को बच्चे संभालो, तो हाँ बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करो। क्योंकि फोन में ये लगे रहते हैं, काफी समय हो जाता है इनको कि 2-2 घंटा बच्चे कंटिन्यू पढ़ तो सकते नहीं, जितना वो पढ़ते हैं उतना पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो फोन में लग जाते हैं मैम। फिर आप उनके साथ कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जैसे उनकी अलमीरा क्लीन करना या उनको कोई काम देना, कोई गार्डनिंग करना, कोई आप काम कर सकते हैं। अगर आप 2-2.5 घंटे आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप फील कर रहे हैं मेरे अंदर ऊर्जा बहुत है, तो आप उस ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। उस ऊर्जा को आपको यूज करना है, जागरूकता से एकाग्रता में आना है कि मुझे क्या काम करना है। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि अगर आप मेडिटेशन करके आप खाना बनाइए या आप अपना कोई पेंडिंग काम है उस काम को करिए। समझ रहे हैं जैसे मैम? मैम दिन, हाँ जी, जैसे मैम दिन में, जैसे रात को भी हमारा 9:30 प्रोग्राम आता है, तो जी। इसमें जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब मन करता है, बस उठने का मन नहीं करता, वहां से मेडिटेशन में मैं बैठी रहती हूँ, हाई एकदम हाई एनर्जी रहती है। लेकिन मुझे पता है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं बच्चे, तो फिर मुझे हम्म। उठना पड़ता है। तो इस मतलब रात, इसमें स्पेशली रात को ज्यादा ऐसा होता है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम नहीं ले पाती, बहुत कम मैं लेती हूँ, कभी जब लेती हूँ या खुद ही बैठ जाती हूँ, इन्हीं की वजह से मैं नहीं ले पाती। तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा वो मतलब ये है कि मतलब मैं इस चीज को कैसे अपने आप से वो करूँ इन बच्चों के लिए कि मैं ये बच्चे ऐसा ना करें। देखो सीमा जी, उस टाइम पे या तो उनको सुलाना जरूरी है, ठीक है, या उनके साथ कोई भी काम करना जरूरी है, या अभी रात का टाइम है तो नेचुरली उनको आप ये कर सकती हैं कि उनको आप कुछ भी मेडिटेशन के बारे में बताकर, गाइड कर कर, कोई कंसेप्ट समझाकर आप उनको सोने के लिए भेज सकती हैं या उनको ध्यान के लिए बिठा सकती हैं। क्योंकि देखो ऊर्जा है, अब रात को उठ के तो आप कोई काम करने नहीं जा सकती ना ही ये बच्चे मैं कुछ कर, है ना? तो ये तो दिन की बात रही, जो मैं आपका एक्चुअली क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी। लेकिन रात को तो हम यही कर सकते हैं ना कि आपको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को आप बच्चों के साथ साझा करो,
या तो किसी स्टोरी के रूप में कर दीजिए, या अगर वो समझते हैं जैसे कि दिव्यम समझ जाता है तो आप उसको वैसे उस वे में आप उसको समझा सकती हैं, और इन द मेन टाइम आप सोने के लिए जा सकती हैं। वो ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और आप अगले दिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते ठीक है मैम। हैं। ठीक है, एक्चुअली मैम मुझे, हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक है मैम, ओके। नहीं कोई थैंक यू मन में अगर मैम। आपके है अभी भी आप मुझे बताइए, अगर आपको कहीं पे नहीं भी मैम, कुछ। नहीं नहीं, मैं यही कहती हूँ मैम, जैसे मैं मतलब मैं उठती हूँ वहां से तो फोन में लगे रहते तो एकदम से मुझे गुस्सा आ जाता है मैम। मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि क्यों मैं इतनी देर से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और आप इसका गलत फायदा उठा रहे हो मेरे टाइम का, कि मम्मी अब कुछ नहीं बोलेंगी, मम्मी उठेंगी नहीं, मम्मी मेडिटेशन में चले गए हैं मैं वही और मैं कह रही हूँ फोन में ना, लगा रहता हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ ना, गुस्सा तो नहीं करना है, उससे आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। हाँ जी जो मैम। आपने ऊर्जा एकत्रित करी है गुस्सा करने से, अपने मन को विचलित करने से, वो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे यही है कि आप बच्चों को समझाओ, अपना ध्यान अनुभव जो आपने सीखा वो बच्चों के साथ साझा करो। एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन हफ्ते बाद जरूर सुनेंगे। Yes, ma'am. ठीक है ना, विचलित नहीं होना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। अगर आप अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं कि हाय मैं तो मेडिटेशन करी थी, बच्चे ये करी जा रहे हैं, फिर आपकी उस पीड़ा में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, डिप्लीट हो रही है आपकी एनर्जी। तो इसका आप कुछ और तरीका निकालिए, जैसे 1-2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। या आप ये भी कर सकती हैं Yes, कि आप मेडिटेशन पे बैठ के इसका सोल्यूशन पूछिए। ठीक है ना, वन माइंड होकर आप ma'am. मेडिटेशन में बैठकर ये क्वेश्चन पूछिए कि मुझे इसका क्या आंसर है। और ये एक बहुत बड़ा ठीक। एक गुण भी है, जब हम एकाग्रता से, हम जागरूकता से एकाग्रता में जाते हैं, फिर हमारे अंदर कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें अपने अंदर से मिल जाता है, फिर चाहे वो विचार के रूप में हो या विजन के रूप में, वो आपको पता चल जाए। ठीक है कैसी मच मैम। जी, हाँ शुक्रिया, जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने जो बताया मैं इस पे काम करूंगी मैम, और फिर आपको बताऊंगी जब आपकी क्लास होगी, नहीं तो स्पेशली आपको बताऊंगी। स्पेशली थैंक यू। बताइएगा। हाँ जी, थैंक शुक्रिया। यू मैम, थैंक फ्रेंड्स, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ और साझा करना हो? तो चलिए फिर हम ध्यान में चलते हैं, और ध्यान में हम कैसे जाएंगे वे भी आज मैं आपको बताऊंगी। हम ध्यान शुरू करेंगे जैसे नॉर्मली हम बोलकर स्टार्ट करते हैं, आनापानासति ध्यान। हम उसी तरह से अपने विचारों को हम देखेंगे, विचारों को देखकर हम देखेंगे कि कौन से नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। उन दोनों विचारों को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हम आटा छानते हैं, आटा जब छानते हैं, जो छन्नी में ऊपर इम्प्योरिटीज हैं आटे की, वो सब छन्नी में आ जाती हैं, और जो शुद्ध आटा है वो हमारा बर्तन में चला जाता है। इसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि अलग करना है इम्प्योरिटीज यानी कि नेगेटिव विचार और सकारात्मक विचार। फिर हम अपनी अवेयरनेस के साथ हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, जहां पर हमें निर्विचार की स्थिति आए। और मैं बीच में आपके लिए सिंगिंग बाउल भी बजाऊंगी, ताकि इस म्यूजिक की हेल्प से आप उस जागरूकता की स्थिति तक पहुंच सकें और अपने आत्मज्ञान तक आप पहुंचे, आपकी इंट्यूशन पावर आपके अंदर से डेवलप हो। सो ऑल आर रेडी? प्लीज कोई थम्स अप दिखा दो, कोई स्माइल दे दो, कोई जी, ठीक है वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। तेजिंदर सिंह जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। सब आंखें बंद कर लीजिए, हाथों में हाथ डाल लीजिए, अपने हर एक श्वास की ओर ध्यान दीजिए, कैसे श्वास आ रही है और कैसे श्वास जा रही है। हर एक श्वास के साथ बनी रहिए।
अपने अंदर ये दोहराएं, मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। आई एम अवेयर, मैं अपने हर एक श्वास के प्रति जागरूक हूं। जो मेरे भीतर श्वास प्रवाहित हो रहा है, उस श्वास को मैं अनुभव कर सकती हूँ, उसे अनुभव कर सकता हूँ। आप पूरी तरह से इस समय अपने हर एक श्वास के साथ जुड़ चुके हैं। श्वास का आना और जाना आप सहजता से अनुभव कर रहे हैं। अब आप अपने विचारों को देखिए, कैसे विचार इस समय आपके भीतर चल रहे हैं। हर एक विचार की ओर ध्यान दीजिए। अब आप अपने सकारात्मक विचारों को और नकारात्मक विचारों को भिन्न भिन्न कर दीजिए। ये बहुत ही सरल है और आप इसे कर सकते हैं। अपनी चेतना को मात्र अपने सकारात्मक विचार पर रखिए।
आपका नकारात्मक विचार छूट गया है। इस समय आप पूरी तरह से अपने सकारात्मक विचार पर देख रहे हैं। अब आप पुनः अपने श्वास पर ध्यान देते हुए, श्वास के प्रति जागरूक होते हुए इस सकारात्मक विचार को भी छोड़ दीजिए। अपने श्वास के प्रति जागरूक होने से आपको इस समय विश्व ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो आपके भीतर हो रहा है। आपके शरीर के हर एक भाग में कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है। और आपकी चेतना धीरे धीरे जागरूकता से एकाग्रता की ओर है। स्थिर, शून्य, अवेयरनेस टू माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन। और अपनी इंट्यूशन को सुनने का प्रयास करिए। ये ऊर्जा आपसे क्या कह रही है, उसे आप भली भांति अपनी कंसंट्रेशन, अपनी इनर इंटेलिजेंस के साथ सुन सकते हैं।
अपने भीतर की एकाग्रता से जो आज आपने सुना, जो आज आपने अनुभव करा, वो आपको शांति दे रहा है। आप इस समय पूरी तरह से शांति में, और इस शांति के अंदर ही जीवन को स्वीकार करिए, जो कि सत्य है। जो जीवन हम आंखें खोलकर जी रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा सत्य है, और वही हमारा आत्मज्ञान का मार्ग है, जिसे हमें आनंद से व्यतीत करना है। मात्र आनंद की अनुभूति, आनंद को हम एक और तरह से समझेंगे। स्थिर भाव, न कम न ज्यादा, न खुशी न गम, न दुख न सुख, न प्रेम न मोह, स्थिरता, न ईर्ष्या न द्वेष, लचीलापन, बस अपने आप को देखना, हर तरह की जागृति में रुकना, आंखें खोलते हुए, चाहे वो भीतर की आंखें हो या बाहर की आंखें, हमेशा उसमें रुकना।
अपनी चेतना के द्वारा और इस ध्यान के भीतर रहते हुए जो हमने जागरूकता से आत्मज्ञान के सफर को तय करा, अब यही सफर हमें आंखें खोलकर भी करना है। अपने भीतर ये संकल्प करें कि मैं जागरूकता से अपना जीवन जीऊंगा। मुझे पता होगा कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। मेरी चेतना मेरी एकाग्रता से विस्तृत होगी। अब इस ऊर्जा के साथ धीरे धीरे वर्तमान पल में आइए। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखिएगा। आंखें खोलने से पहले पुनः अपने भीतर दोहराइए, मैं जागरूक हूं, मैं होश में हूं, मैं वर्तमान में हूं। और अपने हाथ तो के अंदर अपनी आंखें खोलते हुए 5 4 3 2 1 और 0 हाथ नीचे ले आइए। फ्रेंड्स, अगर अभी आपके पास पानी है तो आप पानी अपने हाथ में लीजिए। अगर आपके पास अभी पानी नहीं है तो मैं 1 मिनट का आपको समय देती हूँ, आप अपना पानी लाइए। और इसको पीने का ढंग मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको जागरूक रहकर कैसे पीना। हम पानी अक्सर पी लेते हैं, अपने अंदर उधेल लेते हैं, लेकिन हमें अपनी जागरूकता को उस स्थिति तक लेके जाना है कि हमें पानी के हर एक घूंट का भी ज्ञात हो कि मेरे अंदर जो पानी गया है वो मुझे पोषित कर रहा है। तो हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ पानी को देखते हुए किस बर्तन में है, पानी का टेम्परेचर देखते हुए और पानी की ऊर्जा को अनुभव करें और इसे धन्यवाद देकर हम फिर इसे ग्रहण करें और इसके एक घूंट को हम अपने इस गले से उतरता हुआ अपने स्टमक तक जाता हुआ इसे अनुभव। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। इस अभ्यास को बार बार करिए। जागरूकता हमें अभ्यास करने से ही ज्ञात होगी। बार बार जागरूक रहने का अभ्यास करें ताकि हम आंखें खोलकर एकाग्र रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
सदैव अपने जीवन में जागरूक रहिए। और मैं आप सबको ये अपनी तरफ से ये गुड विशेस देती हूँ कि आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, आत्मज्ञान को आप प्राप्त करें। और इसी ऊर्जा के साथ हम सब इस सत्र की समाप्ति करते हैं। हमारा समय भी हो गया है। कल हम फिर से मिलेंगे 9:30 बजे नई ज्ञान के साथ, नए ध्यान के साथ और नए मास्टर के साथ। तब तक गुड नाइट। और हम कल सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में मिलेंगे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज पर, फेसबुक लाइव पर 7 बजे। थैंक यू।